सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में, यानी कि इंग्लिश की प्रिपरेशन आप लोगों को कैसे करनी चाहिए। आप सब लोगों को पता ही है कि सीजीएल 2022 का मेंस होने में बहुत ही कम दिन रह गए हैं और सीजीएल 2023 भी होने वाला है कुछ ही समय में। तो आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आप बिगिनर्स हैं चाहे आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप प्रीलिम्स भी और मेंस भी दोनों की स्ट्रैटेजी आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में प्रीलिम्स और मेंस में कुछ खास डिफरेंस होता नहीं है, वही सेम चीज़ें आनी है आपकी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। और अब आप लोगों को पता है कि 135 नंबर की आप लोगों को इंग्लिश आनी है 390 नंबर में से। तो आज की वीडियो का हम जो टारगेट रखेंगे, हम टारगेट रखेंगे कि इंग्लिश में आप लोगों के 120 प्लस मार्क्स आने चाहिए। जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, अगर आप लोगों ने उस स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर ली तो काफ़ी हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका स्कोर 120 प्लस आ जाएगा। और मुझसे जानना आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती थी, बिल्कुल जीरो इंग्लिश थी मेरी, और उस इतनी वीक इंग्लिश से लेकर के मैंने इतनी मेहनत करी और मैं इतने अच्छे मार्क्स तक पहुंचा कि प्रीलिम्स में मेरे 45 नंबर आए थे 50 में से 50 आने चाहिए थे वैसे तो, लेकिन 45 आए थे, और मेंस में 190 प्लस आए थे 200 में से। तो मैं जितना अच्छे से आप लोगों को बता सकता हूँ ना, उतना अच्छे से शायद और कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से, मैं बिल्कुल बेस से उठाऊँ। पहले मॉक टेस्ट में मेरे 14 नंबर आए थे और बेस से उठ करके मैं 190 प्लस तक पहुंचा हूँ। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि आप 120 प्लस स्कोर कर पाओ। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और मैं आप लोगों को भी ये कहूँगा कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप लोगों को इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को इंग्लिश वीक है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा ना लोग इंग्लिश से डरते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से शुरू हो जाते हैं कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस जानना है। सबसे पहले सिलेबस जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होगा तो भाई तैयारी कैसे करोगे। अब इंग्लिश के सिलेबस में क्या चीज़ आएंगी, एक आपकी ग्रामर आएगी, ग्रामर में चैप्टर्स आएंगे, एक आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी, एक आपकी वोकैब आएगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे क्लोज टेस्ट हो गए और जो पैराग्राफ हो गए उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जंबल सेंटेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें होगी, और वोकैब भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामर के बारे में। भाई देखो, ग्रामर के बारे में नीतू सिंह मैम है, आप लोगों ने सुना होगा, नीतू सिंह मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1। उस बुक से आप लोगों को पढ़ना है। उस बुक से आपको सिर्फ ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना। उस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो सारे चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बार बार पढ़ना है। एक बार पढ़ के छोड़ नहीं देना, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ना है, क्योंकि पहली बार आप बुक पढ़ोगे आपको लगेगा ठीक है, दूसरी बार पढ़ोगे आपको लगेगा अरे इसमें ये भी सारे आ रहे तो मुझे पता ही नहीं था, तीसरी बार पढ़ोगे फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होगी, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा, चौथी बार पढ़ोगे और अच्छे से समझ आएगा। यानी जितनी बार आप पढ़ते जाओगे ना, उतनी बार कुछ ना कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी और हर बार आपको लगेगा अरे यार ये चीज़ ऐसे है क्या, ये चीज़ तो मैं अलग तरीके से सोचता था। यानी कि जितनी बार पढ़ोगे, हर बार पढ़ने पर आपकी जो थिंकिंग है ना वो और अच्छी होती जाएगी और आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। और उन चैप्टर्स के एंड में एक्सरसाइजेज भी होंगी, वो एक्सरसाइजेज भी आप लोगों को लगानी है। ये थी ग्रामर की बात। अब ग्रामर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो लोग फंसते हैं ना वो इसी में, क्लोज टेस्ट में, जंबल PQRS में, इन्हीं चीज़ों में फंसते हैं। तो भाई क्लोज टेस्ट और जंबल PQRS इनकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए ना ये बुक आती है, ये नियॉन पब्लिकेशन की बुक है, क्लोज टेस्ट की और जंबल PQRS की। ये दोनों बुक्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन बुक से जब आप पढ़ोगे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसमें हर चीज़, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन है ना उनकी जो एक्सप्लेनेशन दी गई है एक प्रॉपर तरीके से दी गई है कि जब आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना तो आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से समझ आ जाएगा और सारा खेल ही समझने का है। और जब आप लोग सवाल लगाओगे ना पेपर में, तो कई बार फिर भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोगों से अटक जाएगा, आपसे इतना कुछ, इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद भी, समझने के बाद भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा। तब आप लोगों को क्या करना है, तब आप लोगों को जाना है ऑप्शंस के थ्रू, यानी कि ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेशन स्टार्ट करनी है और फिर आप लोगों को आंसर निकालना है। उस तरीके से आपका आंसर जरूर निकल जाएगा। लेकिन पहला तरीका ये है कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनानी है, समझना है और उसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वोकैब के बारे में। देखो भाई, वोकैब को ना समझना जरूरी है, रटना नहीं है। कितने वर्ड्स रट सकते हो भाई, रटोगे तो भूल जाओगे। 2-3 हज़ार वर्ड्स की वोकैब बनाओ और समझ के, डेली लाइफ से रिलेट करके। उसके लिए भी देखो ये बुक आती है वर्ड पावर रूट वर्ड्स। इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है। जितने भी वर्ड्स हैं इसमें करीब 3000 वर्ड्स हैं। 3000 में से जो 2000 वर्ड्स हैं वो तो डेफिनेशन के साथ आप लोगों को समझाए गए हैं और 1000 और एडिशनल वर्ड्स हैं। और इसमें जितने भी वर्ड्स हैं या तो आपको रूट वर्ड्स के थ्रू समझाए गए हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए गए हैं। और इसी के साथ साथ ना आप लोग ना मतलब डेली लाइफ से भी रिलेट करो, खुद भी आप लोग अपने ट्रिक्स बना सकते हो वोकैब को पढ़ने के लिए। अब भाई कुछ लोग ना मुझसे पूछते हैं कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आप लोगों को बताई है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या न्यूज़पेपर भी पढ़े? देखो भाई, वैसे तो आपकी मर्जी है, न्यूज़पेपर पढ़ना तो एक अच्छी हैबिट है, लेकिन इस चीज़ के लिए आप स्पेशली न्यूज़पेपर मत पढ़ो। न्यूज़पेपर के लिए अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। उसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता देता हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में बताया तरीका, क्योंकि मैंने खुद ये तरीका करा था। आप लोग अपने फ़ोन में कोई भी एक न्यूज़ की ऐप डाल लो, ऐसी ऐप डाल लो जिसमें मतलब बहुत कम वर्ड्स में आप लोगों को न्यूज़ मिल जाए। तो उसमें क्या होगा, आप लोग उसको पढ़ोगे ना, एक तो उसके लिए अलग से डेडिकेटेड टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। जब भी आप लोग फ्री हो, कहीं बैठे हो, फ्री हो, उस समय आप लोग पढ़ सकते हो।
और उससे क्या होगा, आप लोगों की जीके भी इंप्रूव होगी और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप लोगों की रीडिंग भी इंप्रूव होगी। और फोन से पढ़ने में ना मतलब सही पढ़ा भी जाता है, मजा भी आता है। न्यूज़पेपर पढ़ना पुराना तरीका हो चुका है, तो उसके लिए मतलब यूँ है कि कुछ लोग बोर हो जाते हैं, आप 2 दिन 4 दिन तो पढ़ लोगे, लेकिन आप लोग उसके बाद बोर हो जाओगे और उसके बाद आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए जो अल्टरनेटिव मैंने आप लोगों को तरीका बताया, ये तरीका अच्छा है। और वोकेबलरी के लिए एक और चीज़ बताता हूँ, हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में वोकैब प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में ईशा मैम ने वोकेबलरी पढ़ा रखी है। एक बार आप लोग वहां से वोकेबलरी पढ़ लेना, आपको मजा आ जाएगा, इतने अच्छे से मैम ने समझा रखी है वोकेबलरी। अब ये तो थी पढ़ने की बात। अब पढ़ने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है? भाई प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करनी है, क्योंकि इंग्लिश ना मेन गेम ही प्रैक्टिस का है। अभी कुछ समय जब आप नए नए पढ़ना शुरू करोगे, नई तैयारी शुरू करोगे ना, तब तो आप लोग रूल से घुसा करोगे, यार इसमें ये रूल लग रहा है, ये रूल लग रहा है। लेकिन एक समय के बाद जब आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप लोगों की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, सवाल देखते ही आंसर आ जाएगा आपके दिमाग में। सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ते ही आप लोगों के दिमाग में आंसर हो जाएगा। ये सब होगा प्रैक्टिस की वजह से। तो प्रैक्टिस कोशिश करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। जितने ज्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि एसएससी में मोस्टली क्या है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, उन्हीं में थोड़ी बहुत चेंजेस करके वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों को। और इंग्लिश से ना डरना नहीं है। देखो शुरू शुरू में जब आप लोग तैयारी करनी स्टार्ट करोगे ना, आप लोगों को समझ में नहीं भी आएगी इंग्लिश, जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट दोगे या जब आप टेस्ट लगाया करोगे, उसमें आपका स्कोर कम भी आएगा। हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हिम्मत हार गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। कंसिस्टेंट रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। ये सोचो कि बस भाई कुछ महीने तक ना कोई बात नहीं, हमें मेहनत करनी है, उसके बाद हमें रिजल्ट दिखेगा। एकदम से रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि देखो इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि जब तक आपकी बार बार प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तब तक आप लोगों का आंसर सही नहीं होगा। तो ये मानकर चलो कि आपका सिलेबस जब 2 बार खत्म हो जाएगा ना इंग्लिश का, उसके बाद आप लोगों का स्कोर बढ़ना स्टार्ट होगा। और फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ने लग जाएगा ना स्कोर की, भाई एकदम से मतलब आप लोगों को मजा आने लग जाएगा। और बस हिम्मत बनाए रखनी है, कंसिस्टेंट रहना है। और आप लोगों ने अपना रजिस्टर बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। वोकैब का अलग से रजिस्टर बना लो, ग्रामर का अलग से रजिस्टर बना लो। ग्रामर में जैसे आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आप लोगों को कुछ हटके कुछ नई चीज दिखी, वो नोट डाउन कर ली। वोकैबलरी में आप लोगों को जैसे मॉक टेस्ट लगाया, कुछ भी लगाया, वहां पे कोई डिफरेंट वर्ड दिखा है, कुछ ऐसा दिखा, उसको नोट कर लिया और उसको डेली लाइफ से रिलेट करके ट्रिक्स बनाने की कोशिश करी। और इंग्लिश में ना आप लोगों को सारे चैप्टर्स पढ़ने, स्किप नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 चैप्टर्स, अरे यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो ना, ऐसी गलती नहीं करनी। और नरेशन और वॉइसेस, ये आप लोगों को जरूर पढ़ना है। जो आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस आती है और जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग भी है, मतलब बहुत ईजी है। जिन कुछ लोगों को डर लगता है, लेकिन जब आप लोग एक बार पढ़ लोगे ना, जब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, तो मोस्ट ईजी, सबसे ईजी चैप्टर्स हैं ये दोनों। और मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स के भी यही आते हैं और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो, उनकी प्रैक्टिस करते रहना, वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कभी भी कोई भी डाउट है आप लोग हमसे पूछ लेना। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।